everyone, I hope you're all having a great time. Today I'll talk about thyroid disorders. थायराइड के मसाइल चंद ऐसे मसाइल हैं जो कि काफ़ी कॉमन भी हैं और जिसका शिकार ऑलमोस्ट हर दूसरा इंसान है। थायराइड दर हकीकत एक एंडोक्राइन ग्लैंड है जो कि हमारी कॉलर बोन्स के थोड़ा ऊपर और गर्दन की बेस में मौजूद है। ये हमारे खून में दो नहायत अहम हार्मोन्स बनाने और सिक्रीट करने का काम करता है, जिनके नाम हैं T3 यानी ट्राई आयरोथायरोनिन एंड T4 दैट इज़ थायरोक्सिन। हमारे जिस्म में मौजूद तमाम सिस्टम्स को नॉर्मली काम करने के लिए ये दो हार्मोन्स बहुत ज़रूरी हैं। इनका असर हमारे तमाम जिस्म पर होता है। ये हमारी बॉडी के मेटाबॉलिज्म, ग्रोथ और नशोनुमा हत्ता के बॉडी टेम्परेचर पर भी असरअंदाज होते हैं। इन दोनों में से जो ज़्यादा ख़ास और मेन हार्मोन है वो T4 यानी थायरोक्सिन है। अब मैं आपको बताती चलूँ कि इन हार्मोन्स के इम्बैलेंस हो जाने से किस किस किस्म के थायराइड प्रॉब्लम्स पैदा हो सकते हैं। सबसे पहले है गोइटर, थायराइडाइटिस, हाइपरथायराइडिज्म, हाइपोथायराइडिज्म, ग्रेव्स डिजीज, थायराइड कैंसर, थायराइड नोड्यूल, थायराइड स्टॉर्म। आज की इस वीडियो में मैं स्पेसिफिकली हाइपरथायराइडिज्म की बात करूंगी। तो चलें देखते हैं कि आखिर हाइपरथायराइडिज्म की असल वजूहात क्या हैं। लेट्स फर्स्ट टॉक अबाउट ग्रेव्स डिजीज़। ग्रेव्स डिजीज़ एक ऑटो इम्यून कंडीशन है, यानी ये किसी वायरस या बैक्टीरिया की वजह से नहीं बल्कि आपके इम्यून सिस्टम में सर्टन चेंजेस की वजह से पैदा होती है। ग्रेव्स डिजीज़ में हमारा थायराइड ग्लैंड ओवर स्टिमुलेट हो जाता है, यानी ज़रूरत से ज़्यादा एक्टिवली काम करता है, जिसकी वजह से ये साइज़ में भी बढ़ जाता है और फिर ये ग्रेव्स डिजीज़ हाइपरथायराइडिज्म की शक्ल इख्तियार कर लेती है। तो बेसिकली हाइपरथायराइडिज्म जैसी बीमारी ग्रेव्स डिजीज़ की वजह से पैदा होती है। ये मर्दों की निस्बत औरतों में ज़्यादा कॉमन है। स्ट्रेस और हाइपरथायराइडिज्म के लिंक पर बात करते हुए मैं आपको ये बताती चलूँ कि महज स्ट्रेस की वजह से हाइपरथायराइडिज्म नहीं होता। हाँ, अलबत्ता स्ट्रेस उसे मज़ीद बिगाड़ने का बायस बन सकता है। अब बात कर लेते हैं हाइपरथायराइडिज्म के सिम्टम्स की। सबसे पहले है मूड स्विंग्स। चूंकि इस बीमारी में हार्मोन्स की इंटरफेरेंस है तो यकीनन ये आपके मूड को भी अफेक्ट करेगी। डिफ़िकल्टी इन स्लीपिंग, स्लीप पैटर्न्स काफ़ी हद तक डिस्टर्ब हो जाते हैं क्योंकि ये हार्मोन्स हमारे स्लीप एंड वेक साइकिल पर भी असरअंदाज होते हैं। सडन वेट लॉस, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये हमारे बॉडी मेटाबॉलिज्म को अफेक्ट करते हैं, इसलिए जिस्म के एनर्जी लेवल्स भी मुतासिर होते हैं और बदले में वज़न घटना शुरू हो जाता है। जबकि हाइपोथायराइडिज्म में इसके बरक्स होता है, उस कंडीशन में आपका वजन बढ़ने लगता है। बहुत से लोग हाइपरथायराइडिज्म और हाइपोथायराइडिज्म में वाज़ेह फ़र्क से नावाकिफ़ हैं। मैं अपनी अगली वीडियो में हाइपोथायराइडिज्म पर बात करूंगी। कमिंग टू अदर सिम्टम्स, एंग्जाइटी एंड इरिटेबिलिटी यानी बेचैनी और चिड़चिड़ापन, नर्वसनेस एंड कन्फ्यूजन, सेंसिटिविटी टू हीट। इस कंडीशन में आपको ज़्यादातर गर्मी महसूस होती है और पसीना भी ज़्यादा आता है, ख़ास तौर पर हाथों की हथेलियों में। दिस इज़ बिकॉज थायराइड हार्मोन अफेक्ट्स आवर बॉडी टेम्परेचर। परसिस्टेंट टायर्डनेस एंड वीकनेस यानी मुसलसल थकावट महसूस करना, सुस्ती और कमज़ोरी छा जाना। नेक स्वेलिंग यानी गर्दन में सूजन हो जाना, ये एनलार्ज थायराइड ग्लैंड की वजह से है। हाइपरथायराइडिज्म में थायराइड ग्लैंड का साइज बढ़ जाता है। पैल्पिटेशंस यानी इरेगुलर हार्ट बीट्स, अमूमन दिल की धड़कन का तेज हो जाना। हाथों की स्किन गर्म और रेड रहने लगती है और हाथ शेकी हो जाते हैं, मगर ऐसा बहुत रेयर केसेस में होता है। Let's now talk about the medical treatment of hyperthyroidism. इस कंडीशन में एंटी थायराइड ड्रग्स दिए जाते हैं ताकि थायराइड की ओवर स्टिमुलेशन को कम करके नॉर्मल किया जा सके। Commonly recommended drugs are methimazole and PTU, that is propylthiouracil. Second choice of treatment is radioactive iodine treatment, whereas the final choice is surgical removal of the gland or nodule. This is a permanent cure. चलें, ये तो हो गया मेडिकल पर्सपेक्टिव। अब हम बात कर लेते हैं न्यूट्रिशन की, बिकॉज गुड न्यूट्रिशन एंड अ हेल्दी डाइट शुड बी अ प्रायोरिटी। अब मैं आपके साथ 10 ऐसी फूड चॉइसेस शेयर करूंगी जो आपको लाजमी लेनी चाहिए इन ऑर्डर टू एलिविएट द सिम्टम्स एंड क्योर द डिजीज। On number 1 we have non-iodized salt. थायराइड हार्मोन को बनाने में आयोडीन एक अहम किरदार अदा करता है। लो आयोडीन डाइट आपके थायराइड हार्मोन को कम करके आपको हाइपरथायराइडिज्म से निजात दिलाने में मदद करेगी। चूँकि सॉल्ट हमारी डाइट का एक अहम हिस्सा है और इसके बगैर हमारी खुराक नामुकम्मल है, तो आप कोशिश करें कि हमेशा नॉन आयोडाइज्ड सॉल्ट इस्तेमाल करें। नंबर 2, कॉफ़ी और टी बट विदाउट मिल्क।
हाइपरथायरॉयडिज्म की वजह से हमारे जिस्म को कैल्शियम एब्जॉर्ब करने में मुश्किल पेश आती है, इसलिए बेहतर है कि आप दूध और बाकी डेयरी प्रोडक्ट्स को अवॉइड करें क्योंकि अनअब्जॉर्ब कैल्शियम भी जिस्म के लिए नुकसानदेह है। सो इफ़ यू वांट टू हैव अ कप ऑफ कॉफ़ी और टी, इट्स बेटर नॉट टू ऐड मिल्क इन इट। नंबर 3, फ्रेश फ्रूट्स। हाइपरथायरॉयडिज्म की कैफियत में फ़्रेश फ्रूट्स का ऑप्शन चूज़ करना इसलिए बहुत बेहतर है क्योंकि ये आपके बॉडी में आयोडीन लेवल्स को नॉर्मलाइज रखता है। नंबर 4, फ्लैक्स सीड्स यानी अलसी। फ्लैक्स सीड्स में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स बहुत ज़्यादा मकदार में मौजूद हैं जो कि थायराइड ग्लैंड के नॉर्मल फंक्शन के लिए नहायत अहम न्यूट्रिएंट है। अलसी को अगर आप पीस कर इस्तेमाल करेंगे तो ये ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होगी। नंबर 5, हनी यानी कि शहद। शहद थायराइड ग्लैंड की बेहतर नशोनुमा के लिए बहुत बेस्ट है। इसमें मौजूद ग्लूकोज और बाकी कई न्यूट्रिएंट्स थायराइड ग्लैंड को रिवाइटलाइज करने का काम करते हैं। नंबर 6, ब्रोकली एंड कॉलीफ्लावर। ये दो ऐसी वेजिटेबल्स हैं जो थायराइड ग्लैंड को प्रॉपर्ली आयोडीन इस्तेमाल करने से रोकती हैं। अगर आप इन्हें अपनी डाइट का हिस्सा बना लेते हैं तो ये हाइपरथायरॉयडिज्म को कम करने में मदद देंगी क्योंकि जब थायराइड ग्लैंड आयोडीन ही सही से इस्तेमाल नहीं कर पाएगा तो उसकी एक्टिविटी भी कम हो जाएगी और वो साइज में भी कम होने लगेगा। नंबर 7, नट्स एंड लेंटिल्स यानी ड्राई फ्रूट्स और दालें वगैरह। ड्राई फ्रूट्स और दालें वगैरह आयरन से भरपूर हैं, यानी इनमें आयरन बहुत ज़्यादा मकदार में मौजूद है और चूंकि आयरन बॉडी के लिए नहायत अहम मिनरल है तो लो आयरन लेवल समहाउ हाइपरथायरॉयडिज्म से लिंक्ड हैं। आयरन की कमी थायराइड का साइज मज़ीद बढ़ाने का सबब बन सकती है। नट्स एंड लेंटिल्स का ज़्यादा इस्तेमाल आपको थायराइड के मसाइल से महफूज रखेगा। नंबर 8, मीट, स्पेशली रेड मीट। रेड मीट जैसा कि मटन या बीफ, इसमें सेलेनियम बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में पाया जाता है जो जिस्म को सेल डैमेज से बचाता है और साथ ही साथ थायराइड और दूसरे कई टिश्यूज़ को भी हेल्दी रखता है। नंबर 9, मशरूम्स। मशरूम्स में जिंक बहुत हाई क्वांटिटी में मौजूद है। ये एक ऐसा मिनरल है जो आपके इम्यून सिस्टम और थायराइड को हेल्दी रखने में मदद देता है। नंबर 10, आलमंड मिल्क। आलमंड मिल्क यानी बादाम के दूध में कैल्शियम और विटामिन डी काफ़ी ज़्यादा मकदार में पाया जाता है। चूँकि हाइपरथायरॉयडिज्म हमारे जिस्म में कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन को कम करके हमारी हड्डियों को कमज़ोर और खोखला कर देता है, मगर जाहिर है कि हम कैल्शियम के बगैर भी नहीं रह सकते, तो आलमंड मिल्क कैल्शियम और विटामिन डी हासिल करने की एक बेस्ट चॉइस है। हाइपरथायरॉयडिज्म से मुकम्मल निजात हासिल करने के लिए मेडिकल ट्रीटमेंट लेना लाजिम है। जब तक कि आपको कोई डॉक्टर या हेल्थ प्रोफेशनल मॉनिटर ना कर ले, आप इस प्रॉब्लम को बिल्कुल इग्नोर ना करें। प्रॉपर ईटिंग हैबिट्स, एक्सरसाइज करना, अपनी ज़ात पर तवज्जो देना, अपना ख्याल रखना और स्ट्रेस को बेहतर अंदाज में मैनेज करने से आप काफ़ी हद तक हाइपरथायरॉयडिज्म से महफूज रहेंगे और इसमें बेहतरी पैदा होगी। अपनी खुराक का ख़ास ख्याल रखना आपके सिम्टम्स को तो दूर कर सकता है मगर थायराइड मेडिकेशन की जगह नहीं ले सकता। प्रॉपर मेडिकेशन बहुत ज़रूरी है। डू नॉट स्किप योर मेडिसिन्स। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। If you find my video useful, please subscribe to the channel, like and share. Thank you very much and stay tuned.